गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रोड मैप टू सक्सेस का पहला सक्सेस सीक्रेट प्रोग्राम, जिसके अंदर जो टॉपिक है आज वो मेरा बहुत फेवरेट है, जिसने मेरी और मेरी तरह करोड़ों लोगों की जिंदगी बिल्कुल चेंज कर दी है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जो चलता जा रहा था। वो चलता गया चलता गया चलता गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और वो चलता ही चला गया और पता ही नहीं चला कि कब वो स्वर्ग के अंदर पहुंच गया। दोस्तों, वो बहुत थक गया था तो वो एक सहारा ढूंढ रहा था। चलते चलते उसने देखा एक शानदार विशाल पेड़। उसने जब वो पेड़ को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा कि ये पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूंगा, क्योंकि मैं सुबह से चल रहा हूँ। जब वो नीचे बैठा तो बहुत शानदार बढ़िया सी वहां पर घास बिछी हुई थी। बैठते ही थोड़ी देर में उसको नींद आ गई और जब वो नींद से उठा तब बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन उसे भूख लगी हुई थी। जब उसे भूख लगी उसने सोचा कि काश मुझे खाना मिल जाए। उसने ऐसा सोचा और उसके सामने बहुत सारे व्यंजन आ गए। उन्हें भरपेट खाना खाया और जब खाना खाया तो उसको प्यास लगने लगी। तो उसने ये सोचा कि काश इस समय मेरे सामने कुछ ना कुछ जल मिल जाए, कुछ मेरे को पीने के लिए मिल जाए। और उसके सामने कई तरह के लिक्विड आ गए, कई तरह के उसके सामने जूसेस आ गए। जब उसने जूसेस को पिया, तृप्त हो गया, तो अचानक सोचने लगा ये हो क्या रहा है। मैं जिसके बारे में भी सोच रहा हूँ वो मेरे सामने प्रकट होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर भूत हो। अब उसने ऐसा सोचा ही था कि सामने एक भूत प्रकट हो गया। उसने भूत को जैसे ही देखा तो वो डरने लग गया, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार भूत के बारे में देखा था। और उससे पहले कई बार जब भी भूत की कहानियां उसने सुनी थी तो उसको मालूम था कि भैया भूत कुछ भी कर सकता है। अब वो डरने लगा और उसके मन में विचार आने लगा, कहीं ये मेरे को खा तो नहीं जाएगा। और दोस्तों, उस भूत ने उस व्यक्ति को खा लिया। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिससे कुछ भी मांगो वो प्रकट हो जाता है। दोस्तों, ये तो कहानी स्वर्ग की है जहां पर कल्प वृक्ष होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कल्प वृक्ष हमारे पास है, हमारे दिमाग में है। ये कल्प वृक्ष हमारी सोच है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सृष्टि बदल देती है हमारी जिंदगी को। ये सब कुछ किससे होता है? ये सब कुछ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना जरूर होगा। आइए देखते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है और हम इसको जानकर अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियां कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, जहां तक मैं समझाऊं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि जो हम सोचते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड की सारी ताकत उस चीज को हमारे सामने प्रकट कर देती है। जैसे आपने एक मूवी में देखा था, एक बहुत शानदार डायलॉग था कि जब चीज जो भी चीज को हम दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ताकत साजिश रचती है उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, हम जो भी सोचते हैं वो सब कुछ हमारे को मिलता है। शुरुआत होती है सोच से। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जो भी सोचेंगे वो रियलिटी बनता चल जाएगा। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजें आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छी चीजें आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। आप धन के बारे में सोचना चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहते हैं, आप जिंदगी में बेहतरीन रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, जो चीज आप दिल से सोचते हैं वो चीज आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये शुरुआत होता है एक चीज से, वो है हमारी सोच। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम सब मैग्नेट है, हम सब के अंदर पावर है हर चीज को खींचने की। जैसा हम सोचेंगे वैसी वैसी चीजें हमारी जिंदगी में प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम प्रकट ना कर सकते हैं। ये काम
जरूर करता है, आप इस पर विश्वास करें या नहीं करें। दोस्तों, क्या गुरुत्वाकर्षण होता है? जैसे कोई चीज ऊपर से उछाली जाती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ये है गुरुत्वाकर्षण। चाहे वो चीज 1 किलो की हो, 100 किलो की हो, 100 ग्राम की हो, वो नीचे जरूर आएगी। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो काम जरूर करेगी। क्या हम कार के बारे में जानते हैं कि कार कैसे चलती है? हमें तो मालूम है कि कार में बैठना है, बटन को ऑन करना है, गियर को लगाना है और कार स्टार्ट, और कार चलना शुरू कर देती है। चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट जरूर होगी, चलेगी जरूर। हम बिजली के बल्ब को अगर ऑन करते हैं, हमें नहीं पता बिजली कैसे बनती है, लेकिन बिजली प्रकट हो जाती है। हम एसी के बटन को ऑन करते हैं तो एसी चलना शुरू हो जाता है। तो जब हमारी जिंदगी में सारी चीजें आनी है, तो वो प्रकट कैसे होती हैं, वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज हम प्रकट कर सकते हैं। हम कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी जिंदगी में वेल्थ हो। ये सब कुछ जो आज हमारी जिंदगी में है, जितने हम हेल्दी हैं, जितने हम वेल्दी हैं, जितना हम पैसा कमा रहे हैं, ये सभी हमारी सोच के कारण हुआ है। चाहे हमने शादी की है, जो जिससे शादी की है वो हमारी सोच के कारण हुई है। जो हमारे दोस्त है, वो दोस्त इसलिए है क्योंकि उनकी लाइकिंग्स और हमारी लाइकिंग्स मिली है। इसी तरीके से खुशियों की बात करें तो वो भी हमने प्रकट की है। अगर हम उधार की बात करें, वो उधार भी हमने ही प्रकट किया है। अगर हमने घर की बात करें, हम कार की बात करें, हम अपने बिल्स की बात करें, हम बीमारी की बात करें, या फिर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, दोस्तों ये सब कुछ हमने प्रकट किया है। कई बार दिल कहता है कि मैंने उधार को थोड़ी प्रकट किया है, मैंने प्रॉब्लम को थोड़ी बुलाया। ये सच है कि ये सब कुछ हमने ही प्रकट किया है। दोस्तों, जैसे अच्छी चीज हमारी जिंदगी में आती है क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं, वैसे बुरी चीजें भी हमारी जिंदगी में आती हैं जब हम बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। हम क्रिएटर हैं, हम सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है हमारी जिंदगी को बदलने की। अभी तक हम जानते थे या नहीं जानते थे, ये चीज नेचुरल हो रही थी, लेकिन जब हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाते हैं, तो ये चीजें हम अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उनके हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जो उधार है उसकी जगह हम वेल्दी बन सकते हैं। जो बीमारी है उससे हम अपने स्वस्थ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब हम इस अट्रैक्शन को जानते हैं, जिस अट्रैक्शन का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। जो भी हम सोचते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक दिन में अगर साइंटिस्ट की बात करें तो लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन उन विचारों से जो बनता है वो बनती है हमारी फीलिंग। हम महसूस कैसे कर रहे हैं। जैसे हम गुस्सा कर रहे हैं, हम दुखी हैं, हमारे को टेंशन हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो इसका मतलब हमारी ये भावनाएं हमारे को बता रही हैं कि हम अच्छा नहीं सोच रहे, हम कुछ ना कुछ बुरा सोच रहे हैं, इसलिए ये चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे को फील कराती हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। जैसे खुशी, जैसे प्यार, जैसे हम वेल्थ के बारे में सोचते हैं, जैसे अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। ये सब चीजें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे को ये महसूस हो रहा है कि हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो उसको बदलकर हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कई बार किसी ना किसी व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं हम सभी कि इस रास्ते पे मत जाना, बहुत जाम मिलता है। तो हमारी जिंदगी में क्या प्रकट होगा? जाम होगा। चाहे हम ये भी कहें कि मुझे जाम नहीं मिलेगा, तो भी जाम प्रकट होगा। क्यों प्रकट होगा? क्योंकि हमारी फीलिंग है जाम। क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं जाम के बारे में। मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता, तो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स को याद कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी के बारे में बताऊं तो मैं एक इंजीनियर हूं। मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया नौकरी करने के बाद, और मैंने बिजनेस के बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले। मेरी जिंदगी के अंदर मेरी ही कई कमियों की वजह से, मेरी ही कुछ डिसीजन की वजह से मैं उधार में आया। और दोस्तों, मुझे याद है जब मैं उधार में था तो हमेशा मैं ये सोचता था कि उधार कैसे चुकेगा, उधार कैसे चुकेगा। उधार के कारण मैं टेंशन में रहता था। और दोस्तों, मजेदार बात ये हुई कि उधार कम नहीं हुआ, उधार बढ़ता चला गया, और डेब्ट्स बढ़ते चले गए, कर्जे बढ़ते चले गए। और वो क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि मैं कर्जों को याद कर रहा था।
लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने जाना और मुझे पता चला कि मैं जब तक उधार के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरी जिंदगी में उधार जरूर रहेगा। तो मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। मैंने अबंडेंस के बारे में सोचना शुरू किया, मैंने वेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया, मैंने अपनी इनकम के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने महसूस करना शुरू किया कि मैं इनकम लेने जा रहा हूं। मैं उसे महसूस करने लगा कि मैं इनकम ले रहा हूं। मैंने महसूस किया कि मैं वेल्दी होना शुरू हो चुका हूं और धीरे धीरे सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि हमारे पास अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, अच्छी फीलिंग भी आती है, बुरी फीलिंग भी आती है, लेकिन वहां पर सामने चीज प्रकट नहीं होती, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम लगता है। नहीं तो कई बार आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कोई लेट ना हो जाए बुरे ख्याल आना लाजमी हो जाता है और हम बुरे बुरे ख्यालों में लग जाते हैं। अगर किसी ने फोन करके बता दिया कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, लेकिन उसी समय हमारे को बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते एक्सीडेंट हो गया तो मेरा दोस्त तो बहुत अच्छी सोल है, वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। हमारे उसी समय बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसको हम चुटकी में बदल सकते हैं। वो बदलने के लिए सिर्फ हमारी को सोच को रिवर्स करना होगा, हमारे को अच्छा सोचना होगा, कुछ ऐसा देखना होगा जो हमारे को अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो हमारे परिवार वाले हैं जिनके साथ बैठकर हमारे को खुशी मिलती है, चाहे हमारे दोस्त हैं जो हमारे को हंसाते हैं, चाहे हम डांस करना चाहते हैं तो हम डांस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज को हम चुटकी में बदल सकते हैं। अगर हम अपनी फीलिंग को चेंज कर देंगे तो दोस्तों, हम जो अट्रैक्ट करेंगे वो चीजें होंगी जो हमारे को खुशियां दिलाएंगे, जो हमारी जिंदगी में प्यार लेकर आएंगे। और मजेदार बात यह है कि जो भी हमारा नेगेटिव सोच होता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हमारी पॉजिटिव सोच। अगर एक नेगेटिव सोच आ भी गई तो भी हम उसको पॉजिटिव सोच से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है ये शानदार कहानी। ये शानदार कहानी जो हम अपनी जिंदगी के रचयिता बन जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। दोस्तों, कभी आपने टीवी देखा है? जब हम टीवी देखते हैं और कुछ भी बोरिंग लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो हमारे हाथ में एक रिमोट होता है। हम रिमोट को चेंज करते हैं, हो सकता है रिमोट को चेंज करने से कपिल सामने आ जाए, कपिल शो के अंदर हम हंसना शुरू हो जाए, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो कौन सा बोरिंग सीरियल हम देख रहे थे, कौन सी बोरिंग पिक्चर हम देख रहे थे, वहां से हम एक हंसी वाले सीरियल में आ गए, जहां पर आने वाले आधा घंटा 1 घंटा हम खूब एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैनल से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। क्या हम जानते हैं कि वहां से फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है? जब हम कार चलाते हैं, जब मैं BMW चलाता हूं और BMW में मैं कोई भी गाना सुन रहा हूं और मुझे गाना पसंद नहीं होता, तो मैं चैनल चेंज कर देता हूं। मुझे नहीं पता वो फ्रीक्वेंसी कैसे वहां पर आती है और कैसे गाना चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे पता है कि ये चेंज हो गया। तो मैंने जो चीज मुझे पसंद नहीं है वहां से मैं आ गया जो मेरे को चीज पसंद है। तो जब हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और हम चेंज हो गए। ऐसे ही जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। हमने अगर बोलना है कि मुझे जाम नहीं मिलेगा तो ये नहीं बोलना। अगर हमारे को बोलना है कि मुझे जाम नहीं मिलेगा तो बोलना क्या है कि मुझे तो खाली मिलेगा। मैं कहीं लेट ना हो जाऊं तो डेफिनेटली मैं लेट होने जा रहा हूं, क्योंकि ना को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानता, उन्होंने तो एक वर्ड सुन लिया लेट, तो मैं लेट होना शुरू हो जाता हूं। अगर मुझे टाइम पर पहुंचना है तो मुझे एक ही बात बोलनी है कि मुझे तो रास्ता खाली मिलेगा और मैं टाइम पर अपने ऑफिस में पहुंच जाऊंगा या टाइम पर अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमारे को अपने वर्ड्स चेंज करने हैं। जैसे लॉर्ड बुद्धा भी कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। वही सृष्टि में चीजें आपकी तरफ आ जाती हैं। जो जो चीजें आप सोच रहे हो वो अच्छी हैं, बुरी हैं, ये डिसीजन आपने लेना है। दोस्तों, ये काम कैसे करता है, आइए जानते हैं इसका काम की शुरुआत कैसे होते हैं। आप अलादीन की कहानी को जरूर जानते होंगे, जो बचपन में हमने पढ़ी थी, हमने सुनी थी कि एक चिराग को घिसते हैं और सामने अलादीन प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुक्म है मेरे आका, आप मांगो। जो भी वो मांगता है वो सब कुछ पूरा करता है वो अलादीन का चिराग। तो दोस्तों, हमारे पास भी चिराग है।
उस चिराग को आप कुछ भी मान सकते हो, वो हमारे भगवान हो सकते हैं, हमारे अल्लाह हो सकते हैं, वाहे गुरु हो सकते हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं। जो इसको भी हम मानते हैं वो हमारी वो सब इच्छा को पूरी करते हैं। वो ब्रह्मांड जिसके अंदर पूरी ताकत है, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पानी को बनाया, जिसने पेड़ों को बनाया, जिसने ये सृष्टि बनाई, उसके अंदर पूरी पावर है कि हम जो भी चाहेंगे वो हमारी जिंदगी में प्रकट होगा। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, हमारे को वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। उसके अंदर कोई संशय नहीं होना चाहिए मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा। जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। वो चीज प्यार भी हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो आपके लिए पैसा भी हो सकता है, वो आपके लिए गाड़ी भी हो सकती है, वो आपके लिए हवाई यात्रा भी हो सकती है, वो आपका फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। जो आपको चाहिए उसको आज याद करना शुरू कर दो, आज बोलना शुरू कर दो, आज मांगना शुरू कर दो और उसको लिखना शुरू कर दो। लिखने में वो पावर है कि हमारी जो भी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारे को जो भी चीज चाहिए वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो हमारी 1,000 रुपए की शर्ट हो, चाहे वो हमारा 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो, चाहे वो हमारी 10 लाख रुपए की गाड़ी हो या वो 70 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी हो। जो चीज हम चाहते हैं आइए हम उसको लिखें। ये एक्सरसाइज हमारे को घर में करनी है। आई वांट लिस्ट, जो जो चीजें हमारे को चाहिए वो 100 रुपए की हैं, वो 500 रुपए की हैं, वो 5,000 रुपए की हैं, वो 5 लाख रुपए की है, वो 50 लाख रुपए की है, या हमारा आलीशान 5 करोड़ रुपए का बंगला भी हमारे को चाहिए दोस्तों। वो चाहिए तो उसको कागज पे उतार देते हैं। जब ये शुरुआत होती है ना दोस्तों, तब ये विश्वास है या नहीं है लिखना शुरू कर दो। आप ब्रूस ली के बारे में जरूर जानते होंगे, एक शानदार एक्टर जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था, एक जूडो कराटे के शानदार प्लेयर जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था। एक दिन उन्होंने अपना सीक्रेट बताया। उन्होंने अपने पर्स खोला और पर्स के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था आई वांट लिस्ट। उसके अंदर 30 चीजें लिखी हुई थी और 29 पर टिक था। और उन्होंने वो चिट्ठी, जो तुड़ी मुड़ी सी फटी फटी सी चिट्ठी थी, वो दिखाई और उन्होंने बताया कि जिस समय मैं कुछ भी नहीं था तभी मैंने लिख दिया था कि मैं वर्ल्ड का सबसे महंगा एक्टर बनने जा रहा हूं। और दोस्तों, ये चिट्ठी उन्होंने तब दिखाई थी जब वो पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस एक्टर हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना दम है कि आप लिख कर देखिए। जो जो चीज आप लिखते रहेंगे वो चीज आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी ताकत उसको पूरा करवाने के लिए शुरू कर देगी अपने काम को। जो चेक आपको चाहिए वो चेक लिख कर रख दीजिए, इसको अपने विजन बोर्ड पर लगा दीजिए। वो चेक आपका 1 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, जो भी आपको चाहिए आप लिख दीजिए। आपको पहले विश्वास नहीं होता तो आप छोटे से शुरू कीजिए। आप 10,000 रुपए से शुरू करना चाहते हैं, आप 1 लाख से शुरू करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपने लेना है। लेकिन चेक लिखिए, उसमें अपना नाम लिखिए, साइन किया गया है ये यूनिवर्स के द्वारा, ये चेक आपको जरूर मिलेगा, ये इनकम आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने इसको अपनी आंखों के सामने लिख दिया है। लेकिन क्या सिर्फ लिखने से काम चलेगा? क्या सिर्फ मांगने से काम चलेगा? विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास में वो ताकत होती है जिससे कि कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। चाहे वो कितनी भी पथरीली जमीन हो, लेकिन उसमें पौधा उगना है तो वो उग जाएगा, क्योंकि विश्वास है। दोस्तों, आप जानते होंगे किसान को, किसान जब बीज बोता है, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन किसान को पता है कि ये बीज एक दिन बहुत बढ़िया फसल बनने जा रहा है। उसको मालूम है कि मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी देना है, इसका ध्यान रखना है, ये पौधा बनेगा, इसे पक्षियों से बचाना है, और एक दिन ये बहुत लहराती हुई फसल होगी। उसमें जितना भी टाइम लगेगा उसको विश्वास होता है कि वो टाइम बीतेगा और ये फसल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक पेड़ उगाया जाता है, उसका जब बीज बोया जाता है, तो कई बार मालूम होता है कि ये पेड़ उगने में
5 साल लगेंगे, लेकिन वो विश्वास होता है कि उस बीज में पानी भी दिया जाता है, खाद भी दी जाती है, छोटा सा पौधा बनता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे पशुओं से भी बचाया जाता है, और एक दिन 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसकी छाया भी मिलती है, उसके फल भी मिलते हैं, और फल जितनी बार तोड़े जाते हैं फल दोबारा मिलते हैं। लेकिन विश्वास कब था? विश्वास तब था जब उसका बीज को बोया गया। तो बीज क्या है हमारा? बीज है जो आप चाहते हैं, उसका बीज डालिए जिसको आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, और जो चीज अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। अभी आप सोचिए कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए चाहिए, अभी आपको वो नहीं दिख रहा, लेकिन आप उसके बारे में सोचिए, उसका बीज डालिए। आज उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो 10 लाख आपके पास आएगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाना चाहूंगा कि दिल्ली से एक कार स्टार्ट हुई, दिल्ली से उस कार की लाइट सिर्फ 200 मीटर या 300 मीटर दिखाई देती है। जब हम 300 मीटर आगे जाते हैं तो फिर 300 मीटर दिखाई देता है। हमें जाना है चंडीगढ़, हमारे को 15 मिनट बाद चंडीगढ़ नहीं दिखाई देगा, हमारे को आधे घंटे बाद चंडीगढ़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर रास्ता हमारा सही है, हम अपने रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, वो 300 मीटर दूर होते होते वो लाइट हमारे को चंडीगढ़ तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे को विश्वास है कि हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। चंडीगढ़ बेशक हमारे को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मन में हमारे को पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम किस शहर में पहुंचने वाले हैं। इसी तरीके से विश्वास कीजिए कि जो भी आपको चाहिए, चाहे वो प्यार है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपका स्वस्थ है, चाहे वो आपका बहुत अच्छा पैसा कमाना है, चाहे वो कार है जो अभी आपको नहीं मिली है, जो भी चीज आपको चाहिए उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, और फिर वैसा फील करना शुरू कर दो जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। दोस्तों सोचिए कि जो कार आपको चाहिए अगर वो आपको मिल गई, चाहे आप अभी कार चला रहे हैं, आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए, आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, सोचिए जब बीएमडब्ल्यू आपके घर में आएगी तो कैसा महसूस होगा? क्या आप खुश होंगे? तो आज ही से खुश होना शुरू कर दीजिए। क्या उस समय आप एक्साइटेड होंगे? तो आज से एक्साइटमेंट अपनी जिंदगी में पैदा करना शुरू कर दीजिए। हर समय एक्साइटेड रहेंगे, हर समय फील करेंगे कि बीएमडब्ल्यू आपके पास है। आप आज भी जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें बैठते समय ये सोचिए कि आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आप इस समय उस फ्रीक्वेंसी पर है जिस फ्रीक्वेंसी में बीएमडब्ल्यू आपके पास आ जाएगी। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, एक शानदार कोठी, शानदार बंगला, शानदार रिलेशनशिप, जिंदगी में खुशियां खुशियां, एक स्वस्थ शरीर, ये सब कुछ आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड वो चीज आपके सामने प्रकट कर देगा। जब तक ये चीज आपको नहीं मिलती तब तक नाटक कीजिए, नाटक कीजिए कि वो चीज आपके पास है। अगर आपके पास इस समय खुशियां नहीं है तो किसी को गम बताने से तो गम बढ़ेगा, किसी को प्रॉब्लम बताने से तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। आज से विश्वास कीजिए कि वो खुशी आपकी जिंदगी में है। अगर वो खुशी को आप महसूस करना शुरू कर देंगे तो एक दिन वो खुशी वास्तव में आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप देखते हैं किसी भी भगवान की मूर्ति को देखेंगे तो हमेशा वो आपको आशीर्वाद के रूप में सामने दिखाई देगी। जैसे वो आशीर्वाद आपको दे रही हैं, वो तथास्तु कर रही हैं। आपने सोचा कि मेरी जिंदगी में गम है तो तथास्तु गम आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आपने सोचा कि मेरी जिंदगी में खुशियां हैं तो तथास्तु वो खुशियां आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। इसलिए जब भी आप किसी की बुराई करते हैं तो बुराई जिंदगी में ज्यादा आ जाती है, प्रॉब्लम्स निकालते हैं तो प्रॉब्लम जिंदगी में ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि तथास्तु होता रहता है। जो भी आपके फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है, आपकी बेटियां, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, उनके उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचिए, उनको थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप दिखाएंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी चीज को अपनी जिंदगी में आह्वान करने का सबसे आसान तरीका है देना शुरू कर दीजिए। आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, आप खुशियां देखें देंगे तो खुशियां मिलेंगी, जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी खुशियां आपकी जिंदगी में आएंगी। आप पैसा बांटेंगे तो पैसा आएगा। आप कहते हैं नहीं मैं तो कर्जे में हूं, नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, फिर भी आप दे सकते हो।
आपके पास लाखों रुपए देने के लिए नहीं है, लेकिन क्या एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए अगर 20 रुपए की जरूरत है, तो क्या 20 रुपए भी आपके पास नहीं है? आप एक बार देना शुरू कीजिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत अथाह पैसा है, लेकिन जब वो मंदिर जाते हैं, जब वो मस्जिद जाते हैं, जब वो चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सबसे छोटा सिक्का निकालते हैं और डाल देते हैं कि पता नहीं यहाँ पर पैसा देने से मैं कंगाल ना हो जाऊं। दोस्तों, जब आप खुशी से, दिल से जितना भी पैसा बांटते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। आप खुशियां बांटें, आप किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। रिसीव करने का ये जो पहिया है, ये अकेला नहीं घूमता, ये घूमता है तो साथ साथ में ये इसको घुमाने वाला पहिया चाहिए जो है गिव। जितना देंगे उतना आपकी जिंदगी में चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब आप प्रॉब्लम की बातें करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम किसी को प्रकट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में भी आनी शुरू हो जाएंगी। आप दुख किसी को देना शुरू कर देते हैं, तो दुखी आप भी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए खुशियां बांटें, लोगों की हेल्प करना शुरू करें, लोगों में पैसा बांटना शुरू करें, और कुछ नहीं तो लोगों को स्माइल देना शुरू करें। जितना ज्यादा स्माइल देंगे, उतनी ज्यादा स्माइल आपकी जिंदगी में प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। हम अपने सपनों को कैसा पूरा कर सकते हैं? आइए अपने घर में एक विजन बोर्ड लगाएं। दोस्तों, मुझे याद है कि आज से करीबन 10 साल पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना था, तब से मैंने विजन बोर्ड को यूज करना शुरू किया। और दोस्तों, ये सबसे पावरफुल जो क्रिया होती है उनमें से एक है कि जो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, अगर वो हमारी आंखों के सामने हमेशा दिखे, तो हमारी सोच अपने आप ही वहां पर जाती जाएगी। मैंने अपने विजन बोर्ड पर अपने सारे सपने लिखे, जिनको मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। आज से 8 साल पहले जब मैं मोदी केयर में आया, तब भी मैंने अपने विजन बोर्ड पर 1 लाख रुपए का एक मैंने विजन बोर्ड के ऊपर एक चेक लिखा, और 5 लाख रुपए का एक मैंने अलग लिखा। 1 लाख को मैंने 1 साल मैंने लिखा, और 5 लाख के ऊपर मैंने 5 साल लिखा। और लिखा मैंने थैंक यू के हिसाब से, कि थैंक यू बालाजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, और उस पर अपने साइन कर दिए। दोस्तों, मैंने 1 साल बाद का 1 लाख रुपए का चेक लिखा था। और दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ 9 महीने में जो मेरा चेक था, वो 4,875 से बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए महीने का हो गया। मैंने 5 साल बाद का लिखा था, 5 लाख रुपए महीना। तो दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए महीने की जगह 6,85,000 रुपए महीना मेरी जिंदगी में प्रकट हो गया। क्योंकि रोज मैं वो 1 लाख का चेक देखता था, रोज मैं वो 5 लाख रुपए का चेक देखता था और थैंक यू करता था। सुबह उठते ही वो मुझे दिखाई देता था, रात को सोते समय मुझे वो दिखाई देता था। मैं उसके लिए थैंक यू करता था कि भगवान, थैंक यू वेरी मच कि आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। और दोस्तों, वो प्रकट हो गई। ये है लेटर टू गॉड। पहले तो मुझे एक व्हाइट पेपर लेना होता था। व्हाइट पेपर लेकर मैं उसको काटता था और उसके ऊपर लिख देता था थैंक्स थैंक्स करके। जो चीज हमारे को चाहिए उसमें 3 बारी पावर जरूर दें, 3 बारी थैंक यू जरूर बोलें, और एक छोटी सी चिट्ठी भगवान के नाम पर लिख दें और नीचे अपने साइन कर दें। देखिए दोस्तों, मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं। भगवान भी हमेशा हमारे को देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के लिए कौन सी चीज बड़ी है? जो भी चीज आस्था से मांगी जाती है, वो चीज प्रकट करना भगवान के लिए चुटकियों का काम है। जिस दिन हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि हमारा विश्वास पूरी तरह से उस चीज पर होगा, भगवान उस चीज को हमारी जिंदगी में प्रकट कर देंगे। तो दोस्तों, आइए आज से एक आदत डालें कि हमारे घर में विजन बोर्ड हो, जिसे हम नोटिस बोर्ड कह सकते हैं, जो बहुत सारे स्कूलों में दिखाई देता है, जिसपे पिन किया जाता है कोई भी नोटिस। वैसे ही हमारे घर में जो लगता है और जिसपे हमारे विजन बोर्ड के ऊपर जो हमारे सपने लिखे जाते हैं, तो उसे कहा जाता है विजन बोर्ड। तो दोस्तों, हम अपने पिन कर सकते हैं अपने जितने भी चीजें हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आप कहते हैं कि विजन बोर्ड जो 200 300 400 रुपए में मार्केट में मिलता है, वो पैसा भी मेरे पास नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 रुपए का चार्ट पेपर लेकर भी उसे अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मेरी जिंदगी में प्रकट हो रही है और मेरे को अपना विजन बोर्ड बनाना है। चाहे तो वो आपका विदेश यात्रा हो,
जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसका फोटो लगाइए। उस क्रूज पे जाना चाहते हैं, इटली में जाना चाहते हैं, आप यूएसए में जाना चाहते हैं, आप हॉलीवुड में घूमना चाहते हैं, आप कौन सा कंट्री देखना चाहते हैं, तो उसका फोटो लगाइए, उस पे डेट डालिए और नीचे साइन कीजिए और थैंक यू कीजिए कि मैं तो इस कंट्री में घूम रहा हूँ। जो भी आपकी कार है वो आप सबके लिए अलग अलग गाड़ी हो सकती है, जो भी आपको गाड़ी चाहिए आप जाइए, उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कीजिए, वो कलर चूज कीजिए जो कलर आपका पसंदीदा कलर है, जो आपके स्पाउस का पसंदीदा कलर है, जो आपकी फैमिली का पसंदीदा कलर है, वो कार की टेस्ट ड्राइव कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि कौन सी कार, तो जाकर कार की टेस्ट ड्राइव कीजिए। आप एक सेलेक्ट कीजिए कौन सी कार आपको लेनी है, चाहे वो आप 1 साल बाद प्रकट करना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है, लेकिन आज ही उसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए। जो आपके पसंदीदा कलर है उसके साथ में फोटो खिंचवाइए और वो लगा दीजिए अपने विजन बोर्ड पर और साथ में डेट डाल दीजिए, कार का नाम लिखिए और रोज उस कार को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो कार आपकी जिंदगी में आ चुकी है। थैंक यू कीजिए उसके लिए और आगे बढ़ जाइए। जो काम रोजमर्रा की जिंदगी में आप कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों वो काम आपके लिए काम नहीं होगा, वो काम आपका प्रयासहीन काम होगा, क्योंकि उस काम से आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जैसे एक नदी है, हम नदी के बहाव के साथ में बह रहे हैं, तो उसमें बहाव में बहने से, उसमें तैरने से हमारा एफर्ट कुछ भी नहीं लगता। तो जो भी काम हमारा होगा वो अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि वो काम आप प्यार करना शुरू कर देंगे उस काम को। चाहे तो वो लग्जरी गाड़ी है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 2020 में आएगी, 21 में आएगी या 22 में आएगी, कम से कम हमने सोचने की शुरुआत तो की, कम से कम हमने विजुलाइज करने की शुरुआत तो की। आइए दोस्तों अपनी लग्जरी कार की टेस्ट ड्राइव करें, अपने पसंदीदा कलर, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो रेड है या व्हाइट है, या कोई भी कलर जो आपको पसंद है, उसका विजन बोर्ड के ऊपर हम फोटो लगाएं और उसके बारे में थैंक यू करना शुरू कर दें। दोस्तों चाहे तो वो आपका पसंदीदा आलीशान बंगला है जिसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो बंगले की हम फोटो लगाएं, उसके ऊपर डेट लगाएं और दोस्तों शुरुआत कर दें अपने बंगले के अंदर जाने की तैयारी। वो बंगला के अंदर हमें नहीं जाना, वो बंगले को हमने अपने दिमाग के अंदर लेकर आना है। जिस समय वो बंगला हमारे दिमाग के अंदर होगा उस समय वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जाइए देखिए वो घर, जो घर आपको चाहिए वो कोई ना कोई बिल्डर बनाना शुरू हो चुका होगा। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है आपकी सोच से। अपने सारे गोल्स को गोल बुक में लिखिए। आपके पास गोल बुक नहीं है तो डायरी उठाइए, जितने भी आपके सपने हैं उनको लिखिए और उनके लिए थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी जिंदगी में उन सभी चीजों के अट्रैक्ट होने की। आप कहते हैं कि मुझे तो जिंदगी में स्वस्थ चाहिए, तो अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देखिए, आप एंजॉय करता हुआ देखिए, आपके अंदर जितने भी कोई प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को दूर होता हुआ देखिए। आइए दोस्तों एक एक्सरसाइज अभी करें। कई बार हम ना नेगेटिव सोच के ऊपर ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं सब कुछ कर लेता। तो दोस्तों एक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। वो एक्सरसाइज है कि आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, वो व्हाइट पेपर आपकी डायरी का नहीं होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर जो अलग से है उसको लीजिए और अपनी सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स को लिखिए। अपनी सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स को लिखिए। जब ये 5 प्रॉब्लम्स आपने लिख दी तो अब आपने क्या करना है? उस कागज को उठाना है। अगर ये एक्सरसाइज अभी आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपने करनी है। आज या कल में ये करिए और देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। आपने उस पेज के ऊपर जो 5 प्रॉब्लम्स लिखी हैं उस पेज को उठाइए। अगर आपने उसे उठा लिया है तो उसको अपने हाथों में लीजिए, उसे फोल्ड कीजिए, उसको दोबारा फोल्ड कीजिए। अब उसे फाड़ना शुरू कर दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। जब आपने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके और छोटे टुकड़े कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, उसके और छोटे टुकड़े कर दीजिए और अगर आपका मन करे तो उनको जला दीजिए। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी से गायब हो जाएंगी। चैलेंजेस जरूर आएंगे, यही फर्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने का।
कि अब हम नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोल रहे, अब हम पॉजिटिव वर्ड्स को बोल रहे हैं। चैलेंजेस किसको नहीं आते? छोटा बच्चा भी होता है, जब वो स्कूल जाना शुरू होता है और एक भारी बैग उसके ऊपर लटका दिया जाता है, वो भी उसके लिए चैलेंज होता है। जब वो रो रहा होता है और माँ बाप पहली बार उसको बस में बैठा रहे होते हैं, तो माँ बाप का भी मन करता है कि ये बच्चा अभी उतर जाए वो और उसे गले से लगा दें। ये भी एक चैलेंज होता है, लेकिन ये चैलेंज इसके लिए है ताकि वो एक अच्छी पढ़ाई करे, एक अच्छा इंसान बन जाए। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो चैलेंजेस हमारे को भगवान देते हैं ताकि हम और स्ट्रोंग हो जाएं और जिंदगी की सारी छोटे छोटे चैलेंजेस से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करके अपने आप को स्ट्रोंग करके जिंदगी में अपने उस शिखर तक पहुंचे जो हमारी मंजिल है, जिसके लिए हम इस सृष्टि में आए हैं। और दोस्तों, ये पावरफुल एक प्रोसेस जो मेरी जिंदगी को बदल चुका है। विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए उन सब चीजों को जिनको आप चाहते हैं। आइए दोस्तों, अपनी आंखों को बंद करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज आप गाना गुनगुना रहे हैं, चाय बनी हुई है, आप चाय पी रहे हैं और इतने में बाहर से हॉर्न की आवाज आई। जब वो हॉर्न बज रहा था तो आप भी बड़े एक्साइटेड थे। आप अपनी फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ या हस्बैंड से या अपने बच्चों से कह रहे हैं फटाफट करो, और अपना बैग लेकर आप बाहर पहुंचे। वहां पर एक शोफर आपको सैल्यूट कर रहा है, वेल ड्रेस्ड शोफर आपके लिए सुंदर सी BMW ब्लू कलर की उसका दरवाजा खोल रहा है और आप उसके अंदर बैठ रहे हैं। आपके जितने भी लगेज हैं वो उसको डिक्की में रख रहा है। अब आपकी वो BMW स्टार्ट है, उसके अंदर शानदार म्यूजिक बज रहा है, बहुत शानदार उसके अंदर फ्रेगनेंस है जो आपके मूड को बहुत अच्छा बना रही है। आपके सारी फैमिली मेंबर आपके साथ में BMW में आ गए हैं। अब वो BMW आपके आलीशान बंगलों से बाहर निकलती है और अपने बड़े प्यार से उस आलीशान बंगलों को देखते हैं जिसको आपने इसी साल खरीदा है। और दोस्तों, वो पता ही नहीं चलता, शानदार 120 की स्पीड से वो BMW चलते हुए आपको दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक लेकर जाती है। वहां पर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ गले लगते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे सफर की जिसमें खुशियां खुशियां आपको नजर आ रही हैं, बहुत फन कर रहे हैं, बहुत म्यूजिक बज रहा है, आपके दिल में उमंगे उठ रही हैं, आपके कुछ दोस्त आपके साथ में, आपकी फैमिली मेंबर आपके साथ में हैं, और अब आप एरोप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं और पता ही नहीं चलता कि कब आपने डिनर किया और आपकी नींद शुरू हो गई। आप नींद के आगोश में चले गए हैं और सुबह एक प्यारी सी आवाज से आपकी नींद खुली जब एयर होस्टेस कुछ अनाउंस कर रही है। वो एरोप्लेन नीचे होता चला जा रहा है और उसने लैंड किया, और जैसे ही आप नीचे उतरने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया, ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पर लगा दोस्तों, क्योंकि आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। शानदार मर्सिडीज आपका इंतजार कर रही है वहां पर, जिसके अंदर बैठकर आप 5 स्टार होटल के अंदर पहुंचते हैं और उस 5 स्टार होटल के 17वें फ्लोर के 7वें नंबर के कमरे के अंदर आप पहुंच गए। और जैसे खिड़की के ऊपर से आपने कर्टेन को अलग किया, सामने शानदार आपको पहाड़ियां दिखाई दी जो समुद्र से जो बर्फ से ढकी हुई थी। दोस्तों, आप स्विट्जरलैंड में हैं, आप उन सालों को याद कर रहे हैं कि जब आपने अपना बंगलो खरीदा, जब आपने अपनी BMW खरीदी, जब आप अपने 10वें फॉरेन ट्रिप स्विट्जरलैंड के अंदर आए। दोस्तों, ये सारी चीजें आप अभी विजुलाइज कर चुके हैं। दोस्तों, ये विजुलाइज करते समय जब आप एक्शन इसमें डालते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है। आपने जो भी विजुलाइज करना है, चाहे आप उसके बारे में हाँ करें या ना करें, आप उसे विजुलाइज कर देंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने बेडरूम के अंदर नहीं गए, बेडरूम के अंदर कोई प्लंग नहीं है, तब भी आप उस बेडरूम को याद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां पर पहुंच चुका है। ये मन बड़ा चंचल होता है, इसको जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, चाहे आप उसमें ना करें या हाँ करें, ये उसमें प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना विजुलाइज किया जाए अच्छी चीजें, वो आपकी सपनों की गाड़ी, वो आपका स्वस्थ शरीर, वो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां जो आपको चाहिए, वो फैमिली को देने के लिए टाइम, वो शानदार बंगला जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर रात को सोने से पहले अगर आपने 5 मिनट उसे विजुलाइज किया, उसके बाद जब आपने नींद की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात
उसके ऊपर काम करता है और वो चीज आपकी जिंदगी में जल्दी प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप विजुलाइज करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज मेरे को अगर लगती है हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो है ग्रेटिट्यूड। हर जिंदगी में हर दिन हमारे को थैंक यू करना है, अपने आप को थैंक यू करना है, अपने भगवान को थैंक यू करना है, अपने माँ बाप को थैंक यू करना है जिनके कारण हम इस सुंदर सी सृष्टि के अंदर हैं। हमें थैंक यू करना है अपने भाई बहन का, जिनके कारण हमारे पास इतने सुंदर सुंदर भाई बहन हैं। उनका हमारे को जिंदगी भर थैंक यू करना है। हमारे को अपने बेटे का, अपनी बेटिया का, अपने मम्मी, अपने पापा, सभी का थैंक यू करना है। हमारे को अपने गुरु का थैंक यू करना है, हमारे को अपनी टीम का थैंक यू करना है। दोस्तों, थैंक यू में वो पावर होती है जो सब कुछ आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकती है। आप सोचेंगे मेरी जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं पहले ही कह रहा हूं, प्रॉब्लम को फाड़ दो, उसको जला दो। आपकी जिंदगी में इस जिंदगी को देखने के लिए, इस सृष्टि को देखने के लिए दो आंखें हैं। आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है जो आपको भगवान ने दी है। भगवान का जितना थैंक यू कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। उन्होंने आपके लिए सूर्य दिया है जिससे कि जिंदगी है, उन्होंने आपके लिए पानी दिया है जिससे जिंदगी है, उन्होंने आपके लिए पेड़ दिए हैं जिससे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है और जिंदगी है। सोचो, इस जिंदगी में इतनी चीजें हमारे पास है कि अगर हम सुबह से लेकर रात तक थैंक यू भी करेंगे ना, वो कम होगा। हर उस चीज का थैंक यू कीजिए जिनके कारण हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां हैं। अगर आपके पास दो चीजें ऐसी भी हैं जो अच्छी नहीं लगती है आपको, उसके ऊपर अट्रैक्ट करने के बजाय आप उस चीज के ऊपर अपने माइंड को अट्रैक्ट कीजिए जो चीज आपकी जिंदगी में है। हम जिंदगी में कई बार पूरी जिंदगी वो चीज सोचते रहते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं, मोटरसाइकिल है तो हम कार की बात करते हैं, कार है तो हम 20 लाख की कार की बात करते हैं, 20 लाख की कार है तो हम लग्जरी की कार की बात करते हैं। और जब लग्जरी गाड़ी आ जाएगी तो हम बात करेंगे उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई गाड़ी की, चाहे वो फरारी हो, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो। ये इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोचिए जो आपके पास है, क्या करोड़ों लोगों के पास है? क्या जो आपकी जिंदगी है, क्या वो करोड़ों लोगों के पास है? शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके पास ये जिंदगी तो है। आपके पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं, आपके पास सर ढकने के लिए कुछ छत तो है, आपके लिए खाने के लिए तो कुछ है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पूरा दिन खाने के लिए कुछ नहीं होता। हर समय जब आप थैंक यू की पावर को यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो थैंक यू बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वो पावर है जो आपको चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा सा तरीका अपना सकते हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, उस दिन से आज तक मेरे घर के अंदर और मेरी जेब के अंदर, मेरी कार के अंदर एक स्टोन होता है जो मेरी जेब में हमेशा रहता है। जब मैं जेब से अपने हैंकी को निकालता हूँ या जेब में जब भी हाथ डालता हूँ, ये ग्रेटिट्यूड स्टोन मेरे हाथ में आ जाता है। इसका फायदा क्या होता है, ये जैसे ही ये मेरे हाथ में आता है, मैं हर वो चीज का थैंक यू करता हूँ जो मेरी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर आ रही है, जो मेरी जिंदगी में पैसा लेकर आ रही है, जो मेरी जिंदगी में अच्छे रिलेशन लेकर आ रही है। जब आप सुबह से लेकर शाम तक थैंक यू करते हैं तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी पावर बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी जिंदगी में भी खुशियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये काम करता है, ये मिरेकल के लिए आप तैयार हो जाइए। कोई भी सुंदर सा पत्थर ले लीजिए, कोई भी सुंदर सा, कोई भी कहीं से भी वो मिल सकता है, किसी नदी के किनारे मिल सकता है, किसी नहर के किनारे मिल सकता है, किसी गार्डन के अंदर मिल सकता है। उसको अपनी जेब में रखिए और जब भी वो आपके हाथ में आए, आपने हर उस चीज का थैंक यू करना है जिसका दिल से आप थैंक यू करना चाहते हो। दोस्तों, अगर दिन में आज की डेट में आप 10 बार थैंक यू करते हैं तो 100 बार करना शुरू कर दीजिए। 100 बार दिन में थैंक यू करते हैं तो 500 बार करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो हमारी सोच होती है उसी से हमारी फीलिंग बनती है। हम खुश हैं, हम गुस्से में हैं, हम दुखी हैं, ये सारी फीलिंग कहाँ से आती है? हमारी एक सोच से। और सारी सोच से बाकी चीजें प्रकट होती हैं। जैसे आपने अगर बोला कि दिन खराब है, तो धीरे धीरे हर चीज में आपको ऐसी चीजें टकरानी शुरू हो जाएंगी कि वो दिन को खराब करनी शुरू कर देंगी।
इसलिए कभी जब बादल आ जाते हैं तो कोई कहते हैं कि देखो कितना खराब मौसम आ गया, और कई लोग कहते हैं देखो कितना शानदार बढ़िया सा रोमांटिक सा मौसम आ गया। तो वो फीलिंग आपने देखनी है कि आप उस फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में लेकर जाते हैं या नेगेटिव फीलिंग में लेकर जाते हैं, और फीलिंग को बदलना आपके हाथ के अंदर है। जब जब आप जो चीज फील करते हैं उससे आपका एटीट्यूड बनता है, और जिस एटीट्यूड से आप एक्शन लेते हैं वैसे ही आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके एक्शन सुबह से लेकर शाम तक आपके एटीट्यूड के हिसाब से चलते रहते हैं। और अगर वो एटीट्यूड पॉजिटिव है तो एक्शन भी बड़े पॉजिटिव होते हैं, आपकी हैबिट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो एक्शन भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की तरफ हमारे को लेकर चल जाते हैं, और हैबिट भी वही बनना शुरू हो जाती है। और वो जो कंटिन्यूस हैबिट हमारी होती है वो हमारी पर्सनैलिटी में बन जाती है। वही पर्सनैलिटी हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करती है। हमारा फ्यूचर क्या होगा ये सब हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुआ, हमारा फ्यूचर शुरुआत कहां से हुआ, हमारी सोच से। तो क्यों ना आज से अपनी सोच को बड़ा पावरफुल बना लेते हैं, बड़ा पॉजिटिव बना लेते हैं, और बड़ा खुशनुमा बना देते हैं। और वही खुशनुमा सोच, वही पावरफुल सोच, वही बड़ी सोच, वही पॉजिटिव सोच हमारी डेस्टिनी को बहुत अच्छा कर देगी, हमारे फ्यूचर को बहुत अच्छा कर देगी। दोस्तों, जो हम मांगते हैं वो नहीं मिलता, जो हम वो लेने के लिए बन जाते हैं वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे महसूस करना शुरू कर दीजिए, वैसा फील करना शुरू कर दीजिए, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए, उसको महसूस करना शुरू कर दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में है। जब आप अपने आप को उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर लेकर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीज के अंदर वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ मांगते हैं लेकिन सारा दिन जो वो बातें करते हैं वो उसके अपोजिट होती हैं। वो बातें करेंगे प्रॉब्लम्स की, वो बातें करेंगे नेगेटिव, और वो उसके ऊपर डाउट जरूर क्रिएट करते हैं कि यार मैंने बोल तो दिया कि मेरे घर में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी या मर्सिडीज आ जाएगी, मैंने बोल दिया तो दिया कि मैं स्वस्थ रहूंगा, लेकिन भाई मैं तो हमेशा ही बीमार ही रहता हूँ, मेरी टांगों में तो हमेशा ही दर्द होता है। दोस्तों, ये सब कुछ चलता है जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति घर में पहुंचता है और वो थका हुआ है, और उससे पूछा जाए आप कैसे हो, वो ने कहा यार मैं तो आज बहुत थका हुआ हूँ। तो वाइफ बच्चों से क्या कहती है कि पापा बहुत थके हुए हैं, उनको तंग मत करना। कोई भाई उनके कमरे में जा रहे हैं, भैया आप उनके घर में आप कमरे में मत जाना, वो तो बहुत थके हुए हैं, वो तो रेस्ट करना चाहते हैं। जब हर व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है कि वो थका हुआ है, वो थका हुआ है, तो क्या होगा, वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के थ्रू हमारे पास आ रही है, हम और ज्यादा थके हुए होंगे। जो भी हम हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना, जो हम चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर हमने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूं, तो मम्मी क्या कहेंगी, मतलब आपकी वाइफ क्या कहेंगी बच्चों को, वाइफ बच्चों से कहेंगी कि आपके पापा तो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत खुश है, आओ मिलकर उनसे बातें करते हैं। वो भी अच्छी बातें करेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, और पता ही नहीं चलेगा कब आपकी वो थकान मिनटों में गायब हो जाएगी। क्योंकि जितनी थकान फिजिकल होती है उससे ज्यादा थकान होती है मेंटल। जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा तो बिगड़ा हुआ है, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो पड़ोसी भी जब दूसरों से बात करते हैं कहते हैं उनका बच्चा तो बिगड़ा हुआ है, रिलेटिव भी जब दूसरे रिलेटिव से बात करते हैं वो कहते हैं उनका बच्चा तो बिगड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये ब्लेसिंग्स पूरी दुनिया के अंदर जाती है। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी जा रही है कि बच्चा बिगड़ा हुआ है, और पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर और ज्यादा बुरी आदतें आना शुरू हो जाती हैं और बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है, वो आज की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन के ऊपर हमने ये नहीं सोचना कि हम क्या बनाना चाहते हैं, वो उसके ऊपर सोचना है कि जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, ना कि जो आज वो है। अगर हमने अपने पड़ोसी से कहना शुरू कर दिया, हमने अपने रिलेटिव से कहना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है, वो सारे के सारे काम कर लेता है, बहुत आज्ञाकारी है और बहुत बढ़िया
का फ्यूचर है, तो धीरे धीरे हमारे सारे रिलेटिव, धीरे धीरे हमारे सारे पड़ोसी यही बात करना शुरू कर देंगे, यही चर्चा शुरू कर देंगे, और पता ही नहीं चलेगा कब आपके बच्चे के अंदर वो ब्लेसिंग्स की वजह से चेंज आना शुरू हो जाएगा, और वो बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं वैसा बच्चा आपके सामने मिलेगा। इसमें वो पावर है कि सब कुछ चेंज हो सकता है। बात बात पर अगर हम अपने परिवार वालों की कमियां निकालेंगे कि सब्जी अच्छी नहीं है, ये कपड़े अच्छे प्रेस नहीं हुए, तो होगा क्या? वो वैसे और प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। और जब हमने हर समय तारीफ करना शुरू किया, तो तारीफ हमारी जिंदगी में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में पावर और ब्लेसिंग्स सबसे पहले हमारे को देनी है अपने आप को। जब हम सुबह उठते हैं, अपने दिन को हम तय करेंगे कि हमारा दिन कैसे होना चाहिए। क्या वो पावरफुल होना चाहिए? क्या वो पॉजिटिव होना चाहिए? क्या वो हमारा दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ कंक्रीट काम करें जो हमारे फ्यूचर की तरफ हमारे को लेकर जाए। जो भी ब्लेसिंग्स हम अपने आप को देंगे, वो ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी तारीफ नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति हमारे को शाबाशी नहीं दे रहा, तो अपने हाथ को उठाइए, अपने हाथ को उल्टा कीजिए और अपनी पीठ को खुद थपथपाइए, क्योंकि आपने अपनी आप को शाबाशी जो देना शुरू किया, तो पूरी दुनिया और सारी कायनात आपको शाबाशी देना शुरू कर देंगी। सुबह उठ के बोलिए कि मैं एक पावरफुल सोल हूं। सुबह उठकर बोलिए आई कैन डू एनीथिंग। सुबह उठकर बोलिए आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। आज का दिन तो सबसे अच्छा दिन है। आज के दिन में तो कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे को हमारे सपनों तक लेकर जाएगा, हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, और खुशियों को आज मैं जीने जा रहा हूं। आज तो मैं जिस क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं, वो तो डेफिनेटली क्लाइंट मेरे से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लाइंट है और उसके साथ मिलकर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होगा। आज अगर मैं जॉब करता हूं और अपने बॉस से मिलने जा रहा हूं, आज तो बॉस बहुत अच्छे मूड में होंगे और मिलकर हम बहुत अच्छी तरीके से आज का दिन बिताएंगे। दोस्तों, जो ब्लेसिंग्स हम अपने आप को देंगे, अपने दिन को देंगे, वो सब सच होने वाला है। और यही ब्लेसिंग्स और पावर हमारे को अपनी फैमिली को देनी है, अपने फ्रेंड्स को देनी है, अपने रिलेटिव्स को देनी है, अपने कुलीग्स को देनी है, अपनी टीम को देनी है। जब हम लोगों की कमियां ज्यादा देखते हैं, तो कमी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। मैं अपनी टीम के साथ में हमेशा शुरू में काम करने की प्रैक्टिस करता हूं। उन कई बार उनको लगता भी है कि ये हमारे साथ में इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं काम उनके साथ में करते हुए उनकी कमियां ढूंढ नहीं रहा होता हूं, उनकी अच्छाइयां ढूंढ रहा होता हूं। और जो भी अच्छाई मेरे को मिलती है, उसके लिए शाबाशी देने से मैं चूकता नहीं हूं। जब आप अपनी टीम को शाबाशी देने में लगेंगे, जब आप उनको पावर देंगे, यस यू कैन डू इट, यस आपने जो अच्छा किया वो बताना है। अगर हमारे को फीडबैक भी देना है, तो उससे पहले हमारे को उनकी 3 अच्छाइयां बतानी है कि यस ये काम आपने बहुत अच्छा किया। जब शुरू किया था, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिखाया था जैसा आपने पहले दिन करके दिखाया। क्या कॉन्फिडेंस आपका था, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड से आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, और यस अगर इस काम को ऐसा कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जब आप उनको फीडबैक भी 3 अच्छी बातें करने के बाद देते हैं, और जो क्लोजिंग करते हैं फिर आप अच्छे फीडबैक के साथ में करते हैं, तो डेफिनेटली वो पावर आपकी टीम को मिलती है, और टीम तैयार हो जाती है और बड़े काम करने के लिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सपनों तक उनको पहुंचाता है। और जो आपके रिलेटिव, जो आपके फ्रेंड्स, जो आपके कुलीग, जो जिंदगी भर आपके साथ में रोज मिलते हैं, रोज आप उनसे एनर्जी लेते हैं, तो क्यों ना उनको भी ब्लेसिंग दी जाए। इवन अगर आप किसी को नोट भी देते हैं, अगर आपने किसी को उधार भी वापस किया, किसी को आपने बिल भी दिया, तो उसमें भी ब्लेसिंग देना शुरू कर दो कि ये जो नोट मैं इनको दे रहा हूं, ये इनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। जब हर जगह आप ब्लेसिंग्स देंगे, तो आपकी जिंदगी में भी ब्लेसिंग्स अपने आप आना शुरू कर देगी। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमने कहाँ हाई रखनी है, कहाँ लो रखनी है, ये आप बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार जो आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा होता, वो बड़ी पावरफुल हम अपनी टीम में बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, यार मेरा बॉस तो बहुत बेकार है, यार मेरी कंपनी तो बहुत दिक्कत हो रही है, यार मैं तो बहुत परेशान हूं, उसमें बहुत एनर्जी डालते हैं।
जबकि वहां कोई एनर्जी हमारे को डालनी नहीं होती। अगर हमें बताना भी है तो बताने का तरीका होता है कि उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी डालें, और जो चीज अच्छी होती है हमारी जिंदगी में उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। कैसी चल रही है जिंदगी? ठीक है, चल रहा है, कट रहा है। अरे जो चीज आज हम बोल रहे हैं वही चीज आने वाले टाइम में प्रकट होने वाला है। आप मत सोचिए कि आज आपकी जिंदगी क्या है। ये तो जो हमने अतीत में काम किया था, जो अतीत में सोचा था, जो अतीत में फ्रीक्वेंसी दी थी, जो पास्ट में हम थे, वो आज हमारे को दिखाई दे रहा है। और आज जो हम कर रहे हैं, जो आज हम सोच रहे हैं, वो आने वाले टाइम में प्रकट हो जाएगा। तो जो भी चीज हमारे को अच्छी चाहिए, अगर कोई हमारे से पूछता है कैसे हो, वेरी पावरफुल, कैसे हो, एक्सीलेंट, कैसा दिन जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी देनी है हर उस चीज के अंदर जो चीज हमारे को चाहिए, आप क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में आ रहा है? मेरी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, मेरी जिंदगी में लग्जरी गाड़ी आ रही है, मैं अपने बड़े घर के अंदर शिफ्ट करने जा रहा हूं। जब आप इसको अच्छी फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी ब्रह्मांड में जाएंगे, और ब्रह्मांड की सारी ताकत उसको पूरा करवाने के लिए आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तो दोस्तों, आज के बाद जो भी आपकी जिंदगी में जो नहीं चाहिए उसको देनी है हमारे को लो फ्रीक्वेंसी, और जो चीज हमारे को चाहिए उसे देनी है हाई फ्रीक्वेंसी। उसको अपने पूरे शरीर में महसूस करना है, उसको दिल से बोलना है, उसके अंदर हमारे को एनर्जी डालनी है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे को हमारी जिंदगी में आने वाले वक्त में चाहिए। जो भी हम संकल्प करते हैं, मतलब जो भी हम सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो सब सिद्ध हो जाता है। तो जो भी सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए आज से ही संकल्प लेना शुरू कर दो। कमिटमेंट में वो पावर है कि बड़े से बड़े माउंटेन को वो हिला सकती है। कौन कहता है कि माउंटेन को तोड़ा नहीं जा सकता? एक मांझी थे जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के कारण 22 साल तक छेनी से और हथौड़े से उसके उस पहाड़ को तोड़ दिया था, जिस पहाड़ की वजह से उसकी वाइफ की जान चली गई थी, क्योंकि अस्पताल दूसरी साइड था और यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हुई थी। उस पहाड़ के कारण वो दूसरी पार नहीं जा पाए थे। और ये सच्ची कहानी मांझी की आप किस एक मूवी में भी देख सकते हैं। ये मांझी जो बिहार में रहते हैं, उन्होंने 22 साल तक पहाड़ को तोड़ा और उसमें से रास्ता निकाला, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर ली और वो चीज सिद्ध साबित हो गई। कौन कहता है कि काम नहीं हो सकते? बड़े से बड़े काम की भी अगर आपने कमिटमेंट कर ली, वो डेफिनेटली सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोच में वो पावर है। तो दोस्तों, आज से हम अच्छा सोचेंगे और अपने भविष्य को खुद बनाएंगे। ये जो ब्लैक बोर्ड भगवान ने हमारे को दिया है, उस पर कुछ लिखा नहीं है। भगवान ने हमारे को जिंदगी दे दी, आप इस जिंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं? भगवान ने वो जो ब्लैक बोर्ड दिया है वो बिल्कुल खाली है। उस पे जो भी लिखना है वो हमने लिखना है। अच्छा लिखें, बुरा लिखें, ये सब हमारे हाथ में है। आज से हम संकल्प करें कि ये जो ब्लैक बोर्ड हमारे को मिला है भगवान से, उसके अंदर वो चीज लिखेंगे जो चीज हम चाहते हैं, जिस पर्पस से भगवान ने हमारे को वो जिंदगी दी है। आप जो चीज प्रकट करना चाहते हैं वो सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। ये ब्लैक बोर्ड भगवान ने आपको दिया है, और ये ब्लैक बोर्ड है आपका खुद का माइंड। इस माइंड में जो लिखना चाहते हैं लिखिए, वो चीज आपकी जिंदगी में खुद ब खुद प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप विश्वास रखेंगे अपने आप पर, जब आप विश्वास रखेंगे भगवान के ऊपर, जब आप विश्वास रखेंगे अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर, जब विश्वास रखेंगे अपनी जिंदगी के ऊपर, और जिंदगी में जितने भी साथी आपके साथ हैं सभी पर आप विश्वास रखेंगे, तो दोस्तों आइए इस ब्लैक बोर्ड में वो सब लिखें जो हमारी जिंदगी के अंदर सब खुशियां लेकर आएगा। वो खुशियां, वो पैसा, वो अपनी फैमिली के लिए टाइम, वो हमारे सपनों की दुनिया, सपनों की गाड़ियां, सपनों का बंगला, या जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको शुरुआत में चाहिए कि आप छोटी चीजों से शुरू करें तो छोटी सी चीजों से शुरुआत करिए, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड आपके सामने है, कितना अच्छा लिखेंगे ये सब आपका डिसीजन है। आइए दोस्तों, आज से कमिटमेंट करें, आज से लिखना शुरू करें, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर वो चीज को अट्रैक्ट करें जो हमारी जिंदगी और हमारे साथ में जितने भी हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, जो भी हमारी फैमिली मेंबर हैं, उनकी जिंदगी को बदल दें।
इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे और अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। हम इस एपिसोड को, मैं नहीं कहूंगा कि हम खत्म कर रहे हैं, ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस सक्सेस सीक्रेट में बहुत कुछ आएगा जो हमारी जिंदगी में अपने आप ही हमारी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसे हम अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए एक संकल्प करके कुछ वो लिखेंगे जो हमारे इस शरीर को, इस जिंदगी को सार्थक करेगा। Thank you very much. All the best. All the best.